आस्था का महापर्व छठ पूजा, सूर्यदेव की उपासना का महापर्व छठ हमारे देश के उत्तर भारत ही नहीं, 7 समंदर पार भी नवरात्रि, दशहरा और दिवाली की तरह ही जिस पर्व त्योहार की धूम देखने को मिलती है वो है छठ पूजा, जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। बिहार में तो छठ पूजा को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्यदेव की उपासना बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। कहते हैं कि सूर्य देव की उपासना करने से छठी माई प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी के रूप में भी मनाया जाता है। ये त्योहार कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। 4 दिवसीय छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक चलता है। इस साल छठ पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं छठ पूजा के 4 दिन क्या हैं। पहला दिन नहाए खाए 8 नवंबर 2021। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूजा के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन लोहंडा और खरना 9 नवंबर 2021। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ का खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन होता है। तीसरा दिन छठ पूजा संध्या अर्घ्य। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। चौथा दिन सूर्योदय अर्घ्य पारण का दिन। छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते यानी उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ्य यानी दूसरे और अंतिम अर्घ्य को देने के बाद संपन्न होती है। छठ पूजा 2021 की तारीख है 10 नवंबर 2021। अब छठ पूजा पर सूर्योदय और सूर्यास्त का क्या समय है ये भी जान लें। सूर्योदय समय सुबह 6:40 पे और सूर्यास्त का समय शाम 5:30 पर। छठ पूजा या छठी मैया का महत्व जानिए। छठ पूजा में सूर्य देवता के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार छठ माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। अब देवी षष्ठी की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जानते हैं। छठी देवी को सूर्य देव की बहन माना जाता है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई हैं। देवसेना अपने परिचय में कहती हैं कि वो प्रकृति की मूल प्रकृति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि उन्हें षष्ठी पुकारा जाता है। वो कहती हैं, अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो उनकी विधि विधान से पूजा करें। इस पूजा को कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन करने का विधान बताया गया है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार
रामायण काल में भगवान राम के अयोध्या आने के बाद माता सीता के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य की उपासना करने से भी जोड़ा जाता है। इसके महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्योपासना से पुत्र की प्राप्ति से भी इसे जोड़ा जाता है। कहते हैं कि सूर्यदेव के अनुष्ठान से उत्पन्न कर्ण, जिन्हें अविवाहित कुंती ने जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था, वो भी सूर्यदेव के उपासक थे। वे घंटों जल में रहकर सूर्य की पूजा उपासना करते थे। मान्यता है कि कर्ण पर भगवान सूर्य की कृपा सदैव बनी रही। यही कारण है कि भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे। जय छठी मैया।